हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में जो मेहमान हैं वो एक सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर हैं जिनका नाम है मिस्टर अरुण शर्मा। और इनका मानना है और कहना है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसीलिए ये लकी हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर अरुण शर्मा जी से। अरुण जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार युतिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये लकी हिंदुस्तानी आपका नाम कैसे फेमस हुआ और कैसे जाने जाते हैं आप? लकी मेरी स्वर्गीय माता जी का दिया हुआ नाम है और हिंदुस्तानी जिस पावन धरती पर मैंने जन्म लिया उस भारत माता की देन है। जनरली होता क्या है कि हम जातियों में बढ़ चुके हैं और हमारे यहाँ जातियां कभी नहीं थी। हमारे यहाँ वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था है। हाँ जी। और वर्ण व्यवस्था को हम चाहते हैं कि माने, लेकिन खुद के ना करके दूसरे के द्वारा माने। यानी ये कह लीजिए कि भगत सिंह पैदा तो हो, मेरे नहीं पड़ोसी के घर में, तो नहीं, भगत सिंह पैदा हो तो अरुण शर्मा के घर के में। और इसीलिए मैं जातियों से ऊपर हटकर हिंदुस्तानी हूं। जब जर्मन में रहने वाला जर्मनी, इजराइल में रहने वाला इजरायली, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी क्यों नहीं? क्यों जातियों में बटे? हम शाश्वत हैं, सनातनी हैं, शाश्वत हिंदू हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जो जिस कार्य को करता था उस कार्य के हिसाब से उसका वर्ण होता था। लेकिन आज कुछ राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से लोगों ने उसे बांट दिया, जो गलत है। तो आप उन सब से ऊपर अपने आप को एक हिंदुस्तानी के ऊपर तो नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन एक मैं अपने आप को शाश्वत हिंदू, शाश्वत सनातनी मानता हूँ। वेरी गुड। तो अरुण जी, जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर से आपका क्या तात्पर्य है? आत्मनिर्भर से मतलब स्वयं पर निर्भर होना। ईश्वर ने हमें इतनी शक्तियों के साथ धरती पर भेजा है जिसका हम पूरे जीवन में मात्र कुछ % भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है दूसरे पर निर्भर रहने की। और वो दूसरे पर निर्भर हम तब तक रहेंगे जब तक हम स्वयं आत्मनिर्भर नहीं होंगे। आत्मनिर्भर का मतलब है कि स्वयं भी कार्य करें, अपने लिए भी और अपने आसपास राष्ट्र के लिए भी। मैंने देखा है कि लोग जात के लिए कार्य करते हैं, मैं राष्ट्र के लिए कार्य करता हूँ। That's wonderful। और ये जो ओल्ड एज की तैयारी है, तो क्या आपने सोचा कि आगे आने वाले समय, अभी तो आप राजनीति में भी और सोशल वर्क में आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आगे आने वाले समय में आप क्या करेंगे? क्या आप इसी को कंटिन्यू करेंगे या आपने क्या सोचा है आगे आने वाले समय के लिए? युतिका जी, इस समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। मैं स्वयं को देखूं तो मैं मानता हूं कि मेरा जीवन राष्ट्र को समर्पित है। मैंने अपनी देह भी देहदान समिति को दान कर रखी है। यानी मेरे मृत्यु के बाद मेरा संस्कार नहीं होगा, मेरा शरीर देहदान समिति ले जाकर किसी अस्पताल को दे देगी। आत्मनिर्भर से मतलब यह है कि आज मेरा जुड़ाव आम जनमानस से है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब देहांत होता है तो उनको वर्तमान के प्रधानमंत्री, जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा सक्षम माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी कंधा देते हैं। साथ ही साथ लाखों की भीड़ उनके दर्शन करने, उन्हें कंधा देने के लिए खड़ी थी। यानी वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं थे लेकिन आत्मनिर्भर थे। आज एक विकल्प वो है और एक विकल्प ऐसा है कि जो आम जनमानस है उसे कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना है तो घर से बाहर तो निकलना होगा। हम ये मान लेते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए, अब हम घर बैठ जाए, 60 के बाद हमें कुछ नहीं करना। लोग 80 साल की आयु में भी कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे हैं तो चिर युवा हैं। हमारे अडवाणी जी चिर युवा की दृष्टि में आते हैं। तो इसलिए जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों के साथ जुड़ाव नहीं करेंगे, तब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे। तो अरुण जी, आपके ख्याल से ओल्ड एज की तैयारी, उसके लिए फाइनेंसेस कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और क्या आपको लगता है कि कुछ पैसा जोड़ के रखना चाहिए, और क्या आपने कुछ जोड़ के रखा हुआ या कुछ सोचा है? देखिए, जोड़ के रखना तो बहुत जरूरी है। उसके लिए पेंशन स्कीम्स हैं, बहुत सारी सरकार की स्कीम है। क्योंकि आज किसी भी परिवार में चले जाइए,
हम अपने परिवार के लिए कर तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन वही परिवार हमें वृद्धाश्रम छोड़ाता है। तो उसके लिए हमें तैयारी स्वयं करनी होगी और साथ ही साथ अपने हम उम्र लोगों के साथ जुड़ाव रखना होगा, क्योंकि वही एक दूसरे को दुख दर्द को समझ सकते हैं। सरकार ने आपके लिए बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं, उस स्कीम को लाने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई तो आपका एक समूह होना चाहिए। वो समूह जब एकजुट होगा तो आपको तभी आगे बढ़ पाएंगे। ये बिल्कुल सही आपने कहा, एक दूसरे से जुड़े रहना बहुत जरूरी है और ये आज से ही करना पड़ेगा। ये एक उम्र के बाद आके हम नहीं सोच सकते कि अब हम जुड़ना शुरू करें, और एक बीच में मिलेंगे तभी एक दूसरे का हाल पता चलेगा। और इसीलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होगी बहुरी करेगा कब। हाँ जी, तो अरुण जी इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो फाइनेंसेस आपने बताया कि वाकई जरूरी है और क्यों जरूरी है, इसका भी रीजन आपने बताया बहुत अच्छे से। दूसरा एक होता है कि हिम्मत तो होनी चाहिए ना, शरीर में ताकत, तो उसके लिए क्या किया जाए और आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हिम्मत मर्दा मदद रब, जब तक आप स्वयं कदम नहीं उठाएंगे, हाँ जी, कुछ नहीं होगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। आपको स्वयं के लिए ही करना है। स्वयं का मतलब व्यक्तिगत अपना जीवन नहीं, राष्ट्र है। क्योंकि आपसे प्रेरणा लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे। कोई तो व्यक्ति आगे हो। एक्सरसाइज या मतलब अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए क्या करते हैं? युतिका जी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कभी भी जीवन में एक्सरसाइज नहीं करता। मैं योगा व्यायाम नहीं करता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चलता हूँ। हाँ, मैं तो अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ। आप कुछ मत करिए, सकारात्मक सोच को रखिए। आपकी सकारात्मक सोच आपको बुलंदी पर ले जाएगी। जहां आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वहां आप धीरे धीरे गिरते जाएंगे। इसलिए सदैव सकारात्मक रहिए और वॉक जरूर करिए। हाँ बिल्कुल, सबसे अच्छा व्यायाम है पैदल चलना। जितना ज्यादा आप पैदल चलेंगे उतना आपका दिल दिमाग ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखने के लिए, इमोशनली साउंड रखने के लिए क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं? आपने तो अपना बताया। देखिए, इमोशंस के सहारे ही जिया जा सकता है। जिसमें इमोशंस नहीं है वो तो रोबोट है। हाँ जी। और कम से कम हम और आप रोबोट तो नहीं है। बिल्कुल। तो इमोशंस हमारे हमेशा जिंदा रहने चाहिए। इमोशंस की कोई उम्र नहीं होती, कोई उसका धन से लेना देना नहीं होता। कोई हमें प्यार करे ना करे, हमें प्यार बांटना है। तो इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें? इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप अपने आसपास जहां भी जो भी आपको लगता है जिसकी जो मदद कर सकते हैं करनी चाहिए। घर से जब आप निकलते हैं तो कुछ मत कीजिए, 2, 4, 5, 10 टॉफी तो जेब में रख सकते हैं। सड़क पर आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे दिखेंगे जिन्होंने कभी शायद टॉफी भी ना खाई हो। आप उन्हें देंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होगी ना, वो आपका पूरा दिन बना देगी। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी को एक मुस्कान देना सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। आपको आत्म संतुष्टि होगी कि आज मेरे कारण उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आई। आपने ये एक बहुत अच्छी बात कही है। तो दर्शकों, इस बात पे ध्यान दीजिए, इमोशनली फिट रखने के लिए कितना जरूरी है एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी हेल्प, छोटी सी मुस्कान किसी को दीजिए, आप ऑटोमेटिकली मुस्कुराएंगे। तो अरुण जी, एक और बात बताइए कि तो फिजिकली और इमोशनली तो हम लोग स्ट्रॉन्ग इस तरह से हो सकते हैं, और आपने एक बहुत अच्छा एक तरीका भी बताया जो बहुत आसान भी है और सब लोग कर सकते हैं। दूसरा एक होता है कि एक उम्र के बाद, अब क्योंकि फाइनेंसेस भी हो गए, इमोशनली भी हो गए, हम लोग फिजिकली भी स्ट्रांग हो गए, लेकिन एक उम्र के बाद देखा जाता है कि आदमी अकेला हो जाता है, वो किसी भी कारण से हो। बच्चे हैं, परिवार है, सब लोग बिजी हो गए हैं, कहीं हो गए, और अकेलापन सता रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाए कि वो अकेलापन ना महसूस हो? कभी भी घर में मत टिकिए। आपके शरीर में जितनी भी ताकत है उसे एकजुट कीजिए, घर से बाहर निकल जाइए। कुछ नहीं मिलता, जिस भी धर्म पंथ को मानते हैं उसके उस स्थान पर चले जाइए, ईश्वर से इंटरेक्ट हो जाइए। आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। एक दूसरा, अपने हम उम्र के साथ लोगों से मिलना जुलना बढ़ाइए, वही आपके इस अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई दवा आपके अकेलेपन को दूर नहीं कर सकती। 1 और 1 11 होते हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। हाँ जी। तो इसलिए लोगों से मिलिए जुलिए, जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, चाहे वो किसी भी दृष्टि से, किसी भी तरह से, और जैसे भी आप कर सकें, जिसका जितना सामर्थ्य है। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। भगवान श्री राम का मंदिर बनने के लिए करोड़ों रुपए का फंड आ रहा था, लेकिन हर घर से कुछ ना कुछ लिया गया
कि एक भाव जुड़े। तो भाव जब हमारे अंदर होगा कि हमें किसी की मदद करनी है तो हम स्वयं आत्मनिर्भर होंगे और स्वयं सक्षम होंगे और ओल्ड एज की तैयारी बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से होगी। हमें कभी लगेगा ही नहीं कि हमारी उम्र निकलती जा रही है, क्योंकि हमने कभी माना ही नहीं कि हम बुजुर्ग हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ जो काम कल कर रहे थे वो आज कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे, तो उसमें आयु निकलती जाएगी और जो ईश्वर ने किया होए वही जो राम रची राखा। तो अरुण जी, आप एक सोशल और एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उस हैसियत से हम जानना चाहेंगे कि सोशल वर्क की तरह से स्पेशली हमारा एनवायरनमेंट आजकल जैसे देख रहे हैं AQI की जो हालत है वो पूरी दुनिया में किसी से नहीं छुपी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? और चलिए, आप तो जो कर सकते हैं आप जो करेंगे कर रहे हैं, लेकिन एक आम जनता एनवायरनमेंट के लिए क्या करे, उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? श्रुतिका जी, क्या है कि ये जो सारी चीजें है ना कहीं सृष्टि से छेड़छाड़ का नतीजा है। हम अपने क्षणिक सुख के लिए जो आज एयर कंडीशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्ट्रियों के अंदर पोल्यूशन कर रहे हैं, ये सारी वो चीजें। ये तो ईश्वर ने तो हमें बहुत अच्छा वातावरण दिया था, लेकिन तो अरुण जी इसके बिना तो नहीं रहा जा सकता। आज के हम कल बिना मोबाइल के भी रहते थे, वो कल की बात थी, आज तो तो नहीं फिर रहा जीवन जाता। कल हम हजारों साल जीते थे, आज हम 50-60 साल की उम्र में भी निकलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि चीजें कैसे। आज लोग अध्यात्म की तौर वापिस आ रहे हैं। लोग आज शहर के लोग गांव में जा रहे हैं छुट्टी मनाने। क्यों? लोग तो गांव छोड़ छोड़ के शहर आ रहे थे, फिर आज ऐसा क्या है कि छुट्टी मनाने 4 दिन हर आदमी गांव पे जाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वातावरण को जो दूषित करा है वो स्वयं इंसान ने करा है, और उसको अपने जो आज के शौक है ना उन पर रोक लगानी होगी। कहीं ना कहीं चीजों को बदलना होगा। बदलाव ही हर समस्या का समाधान है। तो कैसे बदलाव लाए, क्या करें? जनरली आम आदमी क्या करे? आज हर आदमी, अगर आप देखें पोल्यूशन की बात करते तो आज हर आदमी सिंगल गाड़ी लेके घूम रहा है, स्टेटस सिंबल। क्यों? आपस में कारपूल हो सकती है। हाँ जी, ये आपने सही कहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। आज मेट्रो की सुविधा है, बसों की सुविधाएं हैं। और प्लांट्स लगा सकता है कोई? बिल्कुल लगाना चाहिए। हम तो हमेशा अपने मंचों से कहते हैं कि कुछ नहीं करते तो एक नाम अपनी माता के नाम। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही मैसेज है, एक पेड़ हाँ। हमारी माँ के नाम। मैं अपने खुद जो जन्मदिन पर लोगों को संदेश देता हूँ तो उसमें यही कहता हूँ कि एक पेड़ आप अपने माता पिता के नाम समर्पित कीजिए और लगाइए। इससे अच्छा क्या होगा? हाँ जी, प्लांट्स लगाएं और कार पूलिंग करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, और कम से कम जितना हो सके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएं। हम प्लास्टिक की पॉलीथीनों का जो यूज करके फेंक रहे हैं वो कई हजार साल के बाद भी नहीं समाप्त होने वाला। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी सृष्टि को नुकसान पहुंचा रही हैं और सृष्टि अपना बदला ले लेती है। आपने जोशीमठ का हाल देख लिया। अरे इसलिए भगवान से बढ़कर कोई नहीं। ठीक है, तो आपका ये मानना है कि हम एनवायरनमेंट को इस तरह से, जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, लेकिन आज हम इस तरह से संभाल सकते हैं। ये आपका बिल्कुल सही मानना है। तो अरुण जी, आप एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, तो उस हैसियत से आप बताइए कि जो ये नई नई स्कीम्स आ रही हैं तो वो हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, उसको कैसे अवेल कर सकते हैं? देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर अलग अलग स्कीम चला रही है, जिसमें आयुष्मान योजना भी है और विडो पेंशन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या है कि उसमें जागरूकता का अभाव है, और जागरूकता का अभाव इसलिए है क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंड हो गए हैं। हम पढ़े लिखे, हमारे हर घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा है। हमें बिना झिझक अपने जो बच्चे हैं उनसे बात करनी चाहिए, अपने वो सभी प्रकार के कार्ड बनवाने चाहिए। फिर भी दिक्कत हो तो आप मानिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का यहाँ समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन आज सरकारें उपलब्ध करवा रही हैं, जन जन तक सुविधाएं पहुंचा रही हैं, अपने कार्यकर्ता भेज रही हैं, और साथ ही साथ सरकार को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें तो गैर सरकारी संस्थाएं, जिन्हें हम NGO कहते हैं, ट्रस्ट कहते हैं, बड़े स्तर पर अपने कैंप लगवाते हैं और निःशुल्क आपको सुविधाएं प्रदान करते हैं। फिर मैं दोबारा कहना चाहूंगा, आपको घर से बाहर निकलना होगा, लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, अपनी समस्या का उनसे जिक्र करना होगा, तभी समाधान होगा। बिना समस्या का जिक्र किए समाधान नहीं होगा। तो अरुण जी, आपने जैसे बताया कि आप वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली के चेयरमैन भी हैं, उसमें क्या है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। युतिका जी, क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स है, हाँ जी, नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन आम जनमानस को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं।
जागरूकता ही नहीं है। तो हम वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों को जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों से रूबरू करवाते हैं। कहीं पर भी किसी का शोषण होता है या किसी के साथ जाति होती है तो उसको निःशुल्क मदद करते हैं, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो चाहे वो गैर सरकारी स्तर, ताकि एक इंसान अपने आप को असहाय महसूस ना करे। वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, यातना उसको ना झेलनी पड़े। हम उसकी उस तरीके से, चाहे वो आर्थिक दृष्टि हो, सामाजिक दृष्टि हो या कानूनी दृष्टि हो, अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। आपको अप्रोच कैसे करें? हमारे वॉलंटियर्स इस पर काम कर रहे हैं। हमने हर स्तर पर अपने लोगों को जोड़ा हुआ है, जो आए दिन कोई ना कोई कार्यशाला लगाते हैं। अनेक कार्यक्रमों के अंदर जाकर के, अनेक मंचों पर जब हमें बुलाया जाता है तो हम अपने इस विषय को भी उनसे विनती करके रखते हैं, ताकि एक समाज और राष्ट्र में जागरूकता हो। और फिर कोई भी आम आदमी आपसे कभी भी रात के 12 बजे भी अगर किसी का फोन आता है तो लकी हिंदुस्तानी कॉल बैक करते हैं। मैं 12 महीने 30 दिन 24 घंटे ऑनलाइन रहता हूँ। आप कभी भी बेझिझक कोई परेशानी हो कोई तो परेशानी डिस्कस मुझे किया जा फोन कर सकती सकते है। हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका तुरंत जवाब मिलेगा। दैट्स वंडरफुल। वरुण जी, आपने बहुत अच्छे से ये सब चीजों पे एक रोशनी डाली है और अच्छे से सबको समझाया है। इसके अलावा आपका कोई और दर्शकों को अगर आप कोई और मैसेज देना चाहें तो प्लीज। सनातन से जुड़िए, जात के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित कीजिए, क्योंकि हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि ना जाने कितनी योनि के बाद मनुष्य जीवन मिला है, उसे यूं व्यर्थ मत कीजिए। 2 लाइनों में कहना चाहूंगा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बालक देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो अरुण जी, आपका इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बड़ी अच्छी रोशनी डाली और आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। युतिका जी, आपका और रेडियो द्वारका का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया, अपने विचार रखने का मौका दिया। आभार। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने सुना अरुण जी ने किस तरह से अपने विचार रखे और हमको किस तरह से समझाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर किसी के साथ जुड़े रहिए, लोगों की मदद करिए और हम इस तरह से कभी अकेला नहीं होंगे। साथ में मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पर आकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से। बाय बाय।